बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाहौर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी बेटा चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट। इसमें से बेटा आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसके लिए पेज नंबर है आपके पास 181। पेज नंबर है 181 और जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है बच्चों वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ठीक है कि जो वाटर है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से। ठीक है, कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? ज़मीन से। ठीक है, अगर हम आपके पास यहाँ पे सिंपलेस्ट वे में अगर मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई प्लांट है। ठीक है, ये सारी जो हैं इसकी रूट्स इस तरह से निकली हुई हैं। ठीक है, ये और यहाँ पे ये सॉइल है सारी। ठीक है, इस सॉइल में वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि जी इस तरह से ये एक पूरा आपके पास क्या है, एक प्लांट है जिसमें आगे फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस और ब्रांचेस में आगे फर्दर बहुत सारे जो हैं वो लीव्स वगैरह निकले हुए हैं। ठीक है, चलें अब बेटा होगा क्या कि सबसे पहले तो जो वाटर है आपको पता होना चाहिए वो कहाँ से आएगा जी। वो वाटर आपके पास आएगा, वाटर जो है ज़मीन है। ठीक है, ये है आपके पास अर्थ। ठीक है, या आप इसको सॉइल कह लो, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट होता हुआ लीफ की सरफेस तक कैसे पहुँचता है, इस सारे प्रोसेस को आज हमने देखना है। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को आज हमने देखना है बेटा। हम जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उस सेकंड लेक्चर जिसमें हमने अपटेक ऑफ आयंस और वाटर को डिस्कस किया था, तब हमने रूट हेयर्स के स्ट्रक्चर को और जो स्टेम में जो आपके मेन जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होते हैं उनको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो बेसिकली दोबारा से देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास होता क्या है। यहाँ पे अगर बेटा हम इस रूट के एक क्रॉस सेक्शन एरिया को यहाँ से कट करके और यहाँ पे ड्रॉ करके देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है आपके पास। सबसे पहले बेटा एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सबसे बाहर इसके क्या होंगे, एपिडर्मल सेल्स होंगे। ठीक है, और उन्हीं एपिडर्मल सेल्स की कुछ एक्सटेंशंस भी होंगी। क्या होंगी? कुछ एक्सटेंशंस भी होंगी जिनको हमने रूट हेयर्स का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? रूट हेयर्स का नाम दिया था। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपके पास एक ब्रॉड जोन होगा कॉर्टेक्स का। ठीक है, एक ब्रॉड जोन होगा। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनको हमने क्या कहा था? कॉर्टेक्स। क्या कहा था? कॉर्टेक्स। ठीक है, और आपको पता है कि जो सेल्स हैं इनके दरमियान में इनकी जो वॉल्स हैं, सेल वॉल्स हैं, उनके दरमियान में कुछ कनेक्शंस भी होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास कॉर्टेक्स। ठीक है, और कॉर्टेक्स के बाद जो है आपके पास जो इससे नेक्स्ट रीजन होता है वो होता है एंडोडर्मिस का। ठीक है, यहाँ पे हम शो कर लेते हैं कि जी ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये वाले कुछ सेल्स हैं, इनको हमने नाम दे दिया एंडोडर्मिस का। ठीक है, एंडोडर्मिस के बाद बेटा एक और छोटी सी स्मॉल सेल की एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरिसाइकल। क्या कहते हैं? पेरिसाइकल। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स। क्या? जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। चलें यहाँ पे ये हम कह देते हैं ये वेसल है जाइलम एंड दिस वन इज फ्लोएम। दिस वन इज फ्लोएम। अब होता क्या है? अब होता क्या है कि चले मेंशन कर लेते हैं। पहले ये आ गई आपके पास एपिडर्मिस, ये वाला जोन आ गया जी कॉर्टेक्स,
ये आ गई आपके पास एंडोडर्मिस, ये एरिया आ गया पेरिसाइकल, और ये आ गया जी आपके पास जाइलम। तो एक्चुअली वाटर कहाँ पे जाना है, इस एरिया में। देखो यहाँ पे सॉइल और वाटर प्रेजेंट है, यहाँ से वाटर ये रूट हेयर्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा दो पाथवेज हैं, कल भी आपको बताया था। एक तो ये कि सेल्स के अंदर से ही होते हुए ये जो सारा जो वाटर है वो पहुंच जाएगा जाइलम में, या जो आपको यहाँ पे डिफरेंट स्पेसिस नजर आ रही हैं सेल्स के दरमियान, यहाँ से ये जो है आपके जाइलम वेसल में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये तो था आपके पास रूट हेयर का स्ट्रक्चर। अब अगर हम यहाँ पे स्टेम के स्ट्रक्चर को देखें, तो अगर स्टेम के यहाँ पे क्रॉस सेक्शन को इस तरह से ड्रॉ करके देखें, तो सिंपली बेटा क्या है, एक लंबी वेसल है जिसको हम सिर्फ यहाँ पे जाइलम कहेंगे। ठीक है, जाइलम। अब जाइलम में क्या होता है कि जो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो दो तीन तरह के इंटरेक्शंस कर रहे होते हैं। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो वॉल्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, और आगे फर्दर डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी क्या होते हैं, आगे अटैच होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। अब देखो कुछ मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ अटैच हैं, फिर आगे जो फर्दर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं। इसको भी आगे जाके हम स्टडी करते हैं। और यहाँ से अगर हम लीफ के एक क्रॉस सेक्शन एरिया को यहाँ पे निकाल के ड्रॉ करें, तो उसमें बेटा हमें नजर आएगा कि सबसे जो ऊपर वाली लेयर है वो है आपके पास एपिडर्मिस की। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद नीचे हैं आपके पास मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल्स के बाद यहाँ से बहुत सारी जो जाइलम वेसल्स हैं वो आ रही हैं, और यहाँ पे लास्ट पे आपके पास क्या है, एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस में आपके पास जो है वो गॉड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलें जी, ये यहाँ पे लीफ का स्ट्रक्चर आ गया। अब बेटा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के हवाले से जो मेन टॉपिक है बेटा वो अब हमारा जो है ना वो थ्योरेटिकली हम उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, चलें, गौर से समझना है अपने इस टॉपिक को कि बेटा काफी देर तक जो है ना इसके बारे में रिसर्च चलती रही कि किस तरह से जो वाटर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, बहुत अरसे की रिसर्च के बाद एक थ्योरी आई हमारे पास जिसको हम कहते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी। किसका नाम देते हैं, कोहेजन टेंशन थ्योरी। कोहेजन टेंशन थ्योरी। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या थी, इस थ्योरी के मुताबिक जो ट्रांसपायरेशनल पुल है, जो ट्रांसपायरेशनल पुल है बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपायरेशनल पुल। अब ट्रांसपायरेशनल पुल जो है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फोर्स विच कैरी वाटर अपवर्ड थ्रू जाइलम इज ट्रांसपायरेशनल पुल। ठीक है, द फोर्स which is responsible for transport of water, from xylem to the leaves is transpirational pull, पुल किसको कहते हैं, खींचना। ट्रांसपिरेशन का टॉपिक अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। उसमें क्या था, देखो बात को आपने समझना है कि लीफ की सरफेस से जब बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे स्टोमेटा के थ्रू, तो वहां पे एक खिंचाव की कुव्वत पैदा होगी, खिंचाव की एक फोर्स पैदा होगी जो वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ क्या करेगी, खींचेगी। बेसिकली वही जो फोर्स है ना, वही जो फोर्स है उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। और इसी फोर्स की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रूट हेयर से ऊपर की तरफ, स्टेम की तरफ और फिर लीव्स की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, क्यों, ये ट्रांसपायरेशन जो है एक प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है,
ट्रांसपायरेशन क्रिएट प्रेशर, ट्रांसपायरेशन क्रिएट प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो फिर ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। अब बेटा लीफ की अगर हम बात करें तो जब लीफ से वाटर ट्रांसपायर करेगा तो जो मेसोफिल सेल्स हैं उनमें वाटर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर वो जाइलम से मेसोफिल सेल्स क्या करेंगे, वाटर को पुल करेंगे, वाटर को खींचेंगे, ठीक है। और इस वजह से जो वाटर है फिर बेटा वो ऑस्मोसिस के जरिए जाइलम से लीफ के मेसोफिल सेल्स में क्या होगा, एंटर होगा, ठीक है। देखो जब यहाँ पे ट्रांसपायरेशन हो गई, वाटर क्या हो गया, कम हो गया, तो जाइलम से जो वाटर है दोबारा से कहाँ जाएगा, मेसोफिल सेल्स में, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू। चलें, बात क्लियर है यहाँ तक। और इसी वजह से बेटा वन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव अप इन द जाइलम ऑफ द लीफ, इट क्रिएट अ पुलिंग फोर्स। देखो जब वाटर का एक मॉलिक्यूल भी इस जाइलम से निकल के इस मेसोफिल सेल में जाएगा तो एक फोर्स क्रिएट होगी, एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होगी, जो बेटा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आपके पास ट्रांसपायरेशनल पुल के लिए, ठीक है। तो यही जो ट्रांसपायरेशनल फोर्स है, पुलिंग फोर्स है, क्रिएटेड बाय द ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशनल पुल। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसपायरेशनल पुल क्या है, तो बेटा नेक्स्ट पेज पे जो इसकी डेफिनेशन है वो अंडरलाइन कर लें आप। द पुलिंग फोर्स क्रिएटेड बाय ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशनल पुल, ठीक है। अब बेटा ये जो ट्रांसपायरेशनल पुल है ना, ये क्यों होता है, इसकी 3 रीजंस हैं। उन्हीं रीजंस की वजह से ही एक थ्योरी बनाई गई जिसको हम कहते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी। क्या कहते हैं, कोहेजन टेंशन थ्योरी। चलें अब उसको भी डिस्कस करते हैं कि जो कोहेजन टेंशन थ्योरी है वो क्या है, ठीक है। चलें जी, अगर हम कोहेजन टेंशन थ्योरी की बात करें तो इसमें बेटा 3 चीजें हैं, कोहेजन का वर्ड है, टेंशन का वर्ड है, ठीक है। अब पहले हमें इन जो वर्ड्स हैं इनके मानी अच्छे से पता होने चाहिए कि कोहेजन का लफ्जी मतलब क्या है और टेंशन का लफ्जी मतलब क्या है, ठीक है। कोहेजन कहते हैं बेटा आपके पास जो है, कोहेजन कहते हैं चिपकना, ठीक है, चिपकना। और टेंशन कहते हैं खिंचाव को। टेंशन किसे कहते हैं, खिंचाव को। अब ये कोहेजन और टेंशन से क्या मुराद है ये अब हम डिस्कस करते हैं कि जो वाटर है ना बेटा आपके पास वो कहाँ पे होता है जी, जाइलम वेसल में, ठीक है। पहला पॉइंट जो है इसका वो यही है कि वाटर इज प्रेजेंट इन द जाइलम वेसल, वाटर इज प्रेजेंट इन जाइलम वेसल। वो जो जाइलम वेसल है उसका डायमीटर क्या है, स्मॉल है। वाटर मॉलिक्यूल्स एडहेयर टू द वॉल ऑफ जाइलम ट्यूब, ठीक है। मैंने पहले भी आपको ड्रॉ करके बताया था, ये अगर जाइलम ट्यूब है तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इस वॉल के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडहेयर्ड, चिपके होते हैं, आर एडहेयर टू द वॉल ऑफ जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट कोहेजन क्या है जी, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स कोहेयर टू ईच अदर, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स कोहेयर टू ईच अदर। अब देखो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ भी आगे क्या हैं, अटैच हैं, ठीक है। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के साथ एक पूरा कॉलम बनाते हैं, इसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। तो ये जो वॉल के साथ अटैचमेंट है इसको कहते हैं एडहीजन, ठीक है। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में जो एक दूसरे के साथ अटैच हैं इसको कहते हैं कोहेजन। क्या कहते हैं, कोहेजन, ठीक है। अब देखो जब एक
मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएगा तो वो नीचे वाले सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, खींचेगा। एक टेंशन की सिचुएशन पैदा होगी, एक खिंचाव की कुव्वत पैदा होगी, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, यही बेटा आपके पास जो हैं अट्रैक्शंस मेक अ ओवरऑल टेंशन अमंग दी वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस टेंशन फॉर्म दी वाटर कॉलम। ठीक है, देखो यहां से जब एक मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएगा तो सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो यही जो दीज अट्रैक्शंस या इंटरेक्शंस प्रोड्यूस टेंशन, क्या प्रोड्यूस करते हैं, खिंचाव, और खिंचाव की वजह से आपके पास वाटर कॉलम्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, वाटर कॉलम। और यही वाटर कॉलम रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, चलें बात क्लियर हो गई है कि जो आपके पास कोहेजन टेंशन थ्योरी है बेसिकली वो क्या है। ठीक है, और किस तरह से इसमें जो है जो हमने डिफरेंट मैकेनिज्म्स पढ़े हैं कि कोहेजन क्या है, एडहीजन क्या है, ठीक है, और टेंशन किस तरह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटा हमने 1 बाय 1 क्या की हैं, डिस्कस की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी, ट्रांसपायरेशन के टॉपिक की तरह। इस चैप्टर में भी बेटा बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, कुछ प्लांट पोर्शन से, कुछ एनिमल पोर्शन से, और ये चैप्टर है भी थोड़ा कंसेप्चुअल। ठीक है, तो इसको साथ साथ प्रिपेयर करें। इसमें जो एक भी टॉपिक अगर आपका मिस हो गया तो आगे बेटा आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। कॉन्सेप्ट क्लियर करें साथ साथ और याद भी करें। कॉन्सेप्ट ये है कि जो वाटर की ट्रांसपोर्ट है वो सिंपली होती है ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से। अब वो जो ट्रांसपायरेशनल पुल है वो क्यों पैदा होता है, उसकी 3 रीज़न है। एक तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी वॉल्स के जाइलम की वॉल्स के साथ अटैच हैं। दूसरा, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। तो जब भी कोई एक मॉलिक्यूल भी मूव करेगा तो ओवरऑल ये सारे मॉलिक्यूल्स में क्या प्रोड्यूस होगी, एक टेंशन की सिचुएशन पैदा होगी, एक खिंचाव की सिचुएशन पैदा होगी। और इस सिचुएशन को बेटा फिर जो है क्या कहा जाता है, ट्रांसपायरेशनल पुल। और इस थ्योरी को जो प्रपोज की गई थी, इस थ्योरी को हम कहते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी। और यही जो है एक्सप्लेन करती है किसको, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को। ठीक है, चलें, दिस इज ऑल अबाउट दी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इसमें मैंने अलग अलग से रूट हेयर्स का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके आपको बताया है, फिर जाइलम वेसल्स और फिर लीफ का स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस किया था। आज सिंपली ऊपर आपके पास एपिडर्मिस, फिर मेसोफिल सेल्स, ये जाइलम, ये एंडोडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस, और फिर ये आपके पास क्या है, गॉड सेल्स हैं। ठीक है, जिनके थ्रू जो है वो वाटर की जो ट्रांसपायरेशन है वो होती है। ठीक है, चलें बच्चों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है फिर अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ साथ चीज़ों को प्रिपेयर करें, ठीक है, ताकि बाद में आपके लिए ये मुश्किलात का बायस ना बने। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखें बच्चों। अल्लाह हाफिज़।